हेलो स्टूडेंट्स, आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 1 और आज उसकी क्लास है सेकंड। कल मैंने आपको जो चैप्टर 1 रियल नंबर्स है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ाई थी और उसके आपको एग्जाम्पल चारों बताए थे और 3 क्वेश्चन बताए थे। लास्ट में 2 क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, मैंने कहा था कल बताऊंगा। तो सुनिए, आज जो 2 क्वेश्चन होने जा रहे हैं वो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों सवाल, इसलिए ढंग से समझना। उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताऊंगा मैं आपको, उन्हीं से रिलेटेड, पर पहले वो उस बुक में नहीं है, लेकिन क्योंकि रिलेशन है इसलिए समझाना पड़ेगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं जी। नेक्स्ट क्लास देखिए, क्लास नंबर 2 आपका है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स और क्लास है आपकी सेकंड। ठीक है जी। तो देखिए क्वेश्चन आप पढ़े, उससे पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, या पहले आप क्वेश्चन पढ़िए। यूज क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यह आपका सवाल है। तो आपने जिसने रीडिंग लगाई होगी 90% बच्चों को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है। मैं समझाता हूं आपको बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से। आप कोई भी नंबर लीजिए, पहले मैं क्वेश्चन का मतलब समझाना चाहता हूं आपको। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आप कोई भी नंबर लीजिए, उसका स्क्वायर कीजिए, उस नंबर का स्क्वायर कीजिए। या तो वो नंबर 3 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल समझते हो, 3 का मल्टीपल यानी 3 की टेबल में आ रहा होगा, 3, 6, 9, 15, 12, 18, 20, सॉरी 21, 24, मतलब 3 की टेबल में आ रहा होगा वो नंबर। या तो वो 3 का मल्टीपल होगा, या फिर वो होगा 3 का मल्टीपल +1। 3 का मल्टीपल +1। अब मतलब क्या होता है आपके 3 मल्टीपल +1 क्या मतलब, सुनिए। कोई भी नंबर लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल 4 का स्क्वायर कीजिए तो वो होता है 16। ढंग से देखिए, 16 जो नंबर है वो 15+1, यानी जब 3 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब होता है 3 का मल्टीपल +1। समझ में आया। चलो कोई और नंबर लीजिए, मैंने लिया 7 का स्क्वायर कीजिए, आपके पास आता है 49। 49 को 3 से डिवाइड कीजिए, वापिस रिमाइंडर बचा 1। देख लीजिए 49 होता है 48+1, तो क्या है जी, वही 3 का मल्टीपल +1। चलो कोई और नंबर लीजिए, मैंने लिया 6 का स्क्वायर कीजिए तो वो क्या आता है 36। तो ढंग से देखिए वो है 3 का मल्टीपल, 3 की टेबल में आ रहा है। समझ में आया। तो कहने का मतलब क्या होगा कि जब भी कोई नंबर लोगे उसका स्क्वायर करोगे तो या तो वो 3 का मल्टीपल होगा, या फिर वो 3 का मल्टीपल +1 होगा। आपकी मर्जी हो, जो नंबर ले लेना, जितना बड़े से बड़ा लेना ले लेना, हर बार यही रूल लगेगा। ठीक है। अब आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन यही बोल रहा है, पढ़िए सवाल। आपको लिखा हो यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट, शो दैट से पढ़िए, दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर, इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m, या तो 3m यानी 3 का मल्टीपल है, और 3m+1 यानी 3 का मल्टीपल +1 है, फॉर सम इंटीजर m, यानी कुछ भी इंटीजर हो सकता है, m कुछ भी हो सकता है। तो यह है आपका सवाल। दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि किसी भी नंबर का जब आप स्क्वायर करते हो तो या तो वो 3 का मल्टीपल होगा, या 3 का मल्टीपल +1 होगा। क्लियर है क्वेश्चन। अब सवाल आता है, यह क्वेश्चन उठता है कि सर सॉल्व कैसे करें, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। भाई ये तो है ना कि पहले अपन ने 3 का स्क्वायर कर रहे हो, नंबर स्क्वायर लिया दिखा रहे हो, 7 का स्क्वायर दिखा रहे हो, 4 का स्क्वायर दिखा रहे हो, नंबर से थोड़ी होता है सॉल्व। तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड है, वो मेथड क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, यहां लिखिए a, यहां लिखिए 3, ये q और ये आपका r। तो a बराबर लिखोगे 3q+r, वेयर r जो होगा 0, 1, 2। तो ये तो अपन ने कल पढ़ लिया, ये तो कल ही पढ़ा है अपन ने। बस यह सवाल एक उठ के आता है कि सर आपने 3 क्यों नहीं है, वहां पे 2 ले लेते, 4 ले लेते, 5 ले लेते, 6 ले लेते।
भाई ये 3 क्यों लिया मैंने यहाँ पर, ये तो मैं कुछ भी ले सकता ना। तो भैया सवाल क्या है वो देखिए, सवाल ये बोल रहा है कि आंसर जो किसी भी नंबर का स्क्वायर जो वो क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल या 3 मल्टीपल प्लस 1। इसलिए मुझे 3 लेना होगा, क्योंकि भैया 3 का मल्टीपल 3 मल्टीपल प्लस 1 आया तो नंबर को पहले 3 से डिविजन तो होना चाहिए ना, 3 की टर्म्स में तो आना चाहिए ना। आज यहाँ पे 2 4 लिख दूंगा तो या 5 लिख दूंगा तो 3 के मल्टीपल में कहां से आएगा, इसलिए मुझे 3 लेना पड़ा। ठीक है, तो ये तो आपने कल पढ़ ही लिया था। अब करते हैं सॉल्व। यहां लिखो केस नंबर पहला, जब आर की वैल्यू कितनी है 0, यहां डालो 0, तो a बराबर क्या आता है 3q, आगे a बराबर 3q। मुझे चाहिए इसका स्क्वायर, तो मैं यहां पे लिखूंगा a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर, जो कि हो गया 9q स्क्वायर। बोलो यहां तक तो समझ गए होंगे, यहां तक तो समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें से मात्र 3 को बाहर लिखना, मात्र 3 को, यानी यहां क्या लिखना 3 और अंदर लिखना 3q स्क्वायर। जो बचा था, मतलब मुझे यहाँ 3 चाहिए बस, बाकी बचा हुआ अंदर लिखना। और इसको ढंग से देखो, इसको नाम दे देना m। m मतलब मल्टीपल। बच्चे बोलते सर m क्यों, अरे m का मतलब तो मल्टीपल है, मुझे 3 का मल्टीपल चाहिए भाई, तो 3 तो बाहर आ गया, अंदर जो लिखा है उसको m लिख दूंगा, तो हो गया 3 का मल्टीपल, यानी ये मेरा आ गया 3m की फॉर्म में। बोलो समझे क्या। केस नंबर आ रहे हैं आपके पास में दूसरा, r की वैल्यू कितनी है 1, डालो 1, तो a बराबर होता है 3q प्लस 1, करो स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। फार्मूला लगा, देखो कौन सा लगा, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ, तो a का स्क्वायर हो गया 9q स्क्वायर प्लस 2a भी लिखोगे तो 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे, बोलो। अब देखो ढंग से, शुरू के दो में कॉमन आ रहा है, शुरू के 2 में कॉमन आ रहा है, 3 भी आ रहा है, q भी आ रहा है, परंतु मुझे सिर्फ 3 कॉमन लेना है, मात्र 3, क्योंकि मुझे 3 का मल्टीपल प्लस 1 चाहिए। तो यहां कॉमन क्या लो आप, इस पूरे में कॉमन लो 3, तो ये हो गया 3 कॉमन लेके ब्रैकेट में ढंग से देखो 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1, और इसको लिख दो m, तो यानी हो गया 3m प्लस 1। वापस बोल रहा हूं m मतलब मल्टीपल है, यूं मत समझना सर ने इसको यहां m लिखा और इसको यहां m लिखा, ये m तो अलग था और ये m तो अलग था, अरे m नहीं है भाई, मल्टीपल है। ठीक है, तो ये लाइन समझ में आ गई आपको, तो ढंग से देखो। अब जो स्क्वायर आया है वो क्या आया है, 3 का मल्टीपल प्लस 1। पहले स्क्वायर क्या आया था, खाली 3 का मल्टीपल। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर आपके पास में आ रहा है थर्ड, जब r की वैल्यू कितनी है 2, तो यहां डालो 2, तो a बराबर क्या हुआ 3q प्लस 2, यहां करा a स्क्वायर, तो 3q प्लस 2 का स्क्वायर। वापस से देखो फार्मूला लगा, a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ, तो क्या आया 9q स्क्वायर प्लस 2a भी करोगे तो 12q और प्लस 2 का स्क्वायर 4। बताओ समझ गए क्या। अब वापस देखो, इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो बच्चा बोलता है सर 3 कॉमन ले लेते हैं, ले लिया, ब्रैकेट में कुछ बचेगा उसको m लिख दिया। बोलो समझेगा, लिख नहीं रहा हूं, बता रहा हूं गलती क्या है। इसमें 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट में जो बचा उसको m नाम दे दिया, तो 100 लगे मेरे भैया क्या आएगा इस जगह पर 3m प्लस 4, 3m प्लस 4, वो गलत है। तो बच्चा बोलता गलत क्यों है यार, भाई एक छोटी सी चीज का जवाब दो मुझे, अगर किसी नंबर को 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, या तो 0, या तो 1, या तो 2, 4 आ सकता है क्या भाई। किसी नंबर को 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 4 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो इसलिए यहां पर आप पहले 4 को ब्रेक करो, 4 को ब्रेक करो 3 प्लस 1, तो इसको आपने क्या लिखा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ये समझ में आया क्या, बोलो क्यों ब्रेक करा, समझ में आ गया 4 को, जरूरत क्या महसूस हुई ब्रेक करने की, क्योंकि मेरे पास में किसी नंबर को 3 से डिवाइड करने पे 4 रिमाइंडर नहीं आ सकता, इसलिए मैंने 4 को ब्रेक करा 3 प्लस 1। और अब ढंग से देखो यहां आ रहा है कॉमन, क्या 3, तो लो 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1
और इस पूरे को क्या नाम दूंगे m, तो 3m+1 यानी 3 का मल्टीपल +1। तो देखो भैया आपके पास थे 3 केस। पहले केस में 3 का मल्टीपल आ रहा था, दूसरे केस में 3 का मल्टीपल +1 आ रहा है, और तीसरे केस में 3 का मल्टीपल +1 आ रहा है। तो यानी क्या मतलब हुआ कि जब कभी किसी नंबर का स्क्वायर करते हो तो आपके पास वो क्या होना चाहिए, या तो 3 का मल्टीपल, या 3 मल्टीपल +1, या 3 मल्टीपल +1। ये तीन, दो ही केस होते हैं, सॉरी तीसरा अलग होते हैं, दो ही केस होते हैं आपके पास। ठीक है, ये था सर आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। अब एक सवाल मैं आपको और बता रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, फिर 5वें सवाल पे आएंगे। देखो सवाल ये आता है, आपकी बुक में नहीं है, अभी आपकी इस बुक में नहीं है। सवाल ये आता है कि आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन क्या सुनिएगा, ढंग से सुनिएगा, कि किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर या तो 5 का मल्टीपल होता है, यानी 5m की फॉर्म में होता है, या होता है 5m+1 फॉर्म में होता है, या होता है 5m+4 फॉर्म में। जैसे आज इस क्वेश्चन में क्या था, किसी भी नंबर का स्क्वायर किस फॉर्म में था, या तो 3m में या 3m+1 में। वैसे ही क्वेश्चन बदल दिया, सब पूरा क्वेश्चन सेम है, पूरा क्वेश्चन सेम है, पर उसने कर दिया 5m+1 और 5m+4। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? करना आपको है, करना आपको है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है वो आपके पास होता है 5m और 5m+1 और 5m+4। इस फॉर्म में आपको प्रूव करना है। जैसे ये करा सेम करना, सेम। तो इससे पता चल जाएगा आपको कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अब क्या करोगे, अब चेंज क्या होगा, सुनो। अब मैं यार 3 नहीं लिख सकता भाई, क्यों? 3 से 5 ला दूंगी क्या? नहीं आ सकता। तो इसका मतलब इस जगह पर अब क्या लिखना पड़ेगा आपको, 5। जब इस जगह 5 लिखोगे तो ये 5q+r होगा। जब यहां 5 लिखोगे तो r की वैल्यू क्या क्या होगी, सोचो। 0, 1, 2, 3, 4। लगाओ दिमाग भाई। 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या क्या बचना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 4 तक बचना चाहिए। तो केस कितने बनेंगे, ये 3 केस थे, वहां केस बनेंगे 5। पहले r की वैल्यू 0, फिर r की वैल्यू 1, फिर r की वैल्यू 2, फिर आपकी r की वैल्यू 3, और उसके बाद r की वैल्यू 4। कितने केस बन गए, 5। जैसे यहां स्क्वायर करा वैसे वहां स्क्वायर करोगे, वैसे वहां स्क्वायर करोगे, और उसी तरीके सॉल्व करोगे। देखो मेरा कुछ नहीं लग रहा है, मेरे को 2 मिनट लगेंगे, खत्म कर दूंगा क्वेश्चन, सॉल्व भी कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप करो, आप कोशिश तो करो, क्योंकि एग्जाम में सवाल आएगा तो ठप्पा थोड़ी लग रहा है यही क्वेश्चन आएगा। जो मैंने बोला वो भी ला सकता है, ऐसे क्या कई क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो सब आरडी में। मैं तो केवल एक क्वेश्चन इसके साथ बच्चों को समझाने के लिए देता हूं, ताकि क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, या हिंट देता हूं, आपको समझा दिया, सब कुछ हिंट बोल दिया अच्छी तरीके से। सिर्फ और लिख देता हूं, जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो इस जगह पे 5 लिखोगे, ये ए होगा, ये बी, ये आर, तो ए बराबर होगा 5b, सॉरी ये क्यू, 5q+r। r की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4। समझ में आ गया क्या, बोलो। 5 केस बनेंगे, 5 केस बनाओ, वो स्क्वायरिंग करो। जैसे यहां पर आपने 3 कॉमन ढूंढा है, क्या कॉमन ढूंढा, 3, वहां कॉमन ढूंढोगे 5, सोच लेना, तभी तो बनाओगे। तो आप करना ट्राई। ठीक है, तो ये एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए, तो समझ लो क्वेश्चन 4 ही है। ये भी क्वेश्चन 4 था, ये भी क्वेश्चन 4 ही है। ये बस क्वेश्चन 4 आप अलग से कॉपी में लिखोगे ना, जब अलग से सवाल लिखोगे तो क्वेश्चन 4 में जब 3m और 3m+1 है, उसकी जगह में ये लिख देना। ठीक है बच्चों, ये था क्वेश्चन 4। तो देखो कितना अच्छा सवाल है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लो, फिर 5 सवाल।
हाँ जी, अब बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए सवाल पढ़िए। Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is in the form of 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8। अब जो सवाल आया है, ये जो आपने क्वेश्चन करा सेम था, वहां आपने किया था स्क्वायर, अब करना है क्यूब। अब क्या करना है? क्यूब। और आपको ये प्रूव करना है कि किसी नंबर का जो क्यूब होता है या तो वो 9 का मल्टीपल होगा, या 9 मल्टीपल प्लस 1 होगा, या 9 मल्टीपल प्लस 8 होगा। ये आपका क्वेश्चन है, बताओ समझ गया? आपके हिंट दे रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, करना आपको। देखो इधर आधा क्वेश्चन मैं करूंगा, आधा आप करोगे। सबसे पहले यहां लिखोगे आप ए, ये क्यू, ये आर। सबसे पहले लड़ाई आती है यहां की कि यार क्या लिखे। तो जैसा कि पिछला क्वेश्चन था स्क्वायर वाला, जब वहां 3 का मल्टीपल था तो 3 लिया था, एक मैंने दिया था 5 का मल्टीपल तो 5 लिया था, तो ये 9 आ रहा है, तो बच्चा मतलब 9 लेंगे सर। ऐसी गलती मत करना। अगर आपने इस जगह पे 9 लिखा, मैं लिखता हूं एक बार, 9 आपने लिखा, तो भैया आर क्या क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 केस। बैंड बच जाएंगे करते करते, ध्यान रखना। यानी सुनो, अगर a बराबर 9 q प्लस आर लिखते हो तो r 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो ये मत करना आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, ये सही है। इसको करोगे तो आंसर आएगा, 100% आएगा। पर भैया सोचो 9 बार करना पड़ेगा, तो इसलिए ये तरीका मत लगाना। क्या लगाना? सुनो, वही करो तो करते हो। यानी यहां पर a लिखो, यहां पर आप q लिखो, यहां पर r लिखो। अब सोचो 9 जो है वो तो 3 से भी आ सकता है ना भाई। अरे 3 का स्क्वायर 9 नहीं होता है, बनता नहीं है 3 का स्क्वायर 9। तो अगर मैं 3 लूं तो उससे 9 आ सकता है ना, तो इसलिए 3 ही लूंगा। यानी यहां क्या लिखूंगा मैं? 3। तो मेरा वही क्वेश्चन होना है, a बराबर क्या लिखूंगा? 3q प्लस r। तो r क्या हुआ? 0 1 2। तो छोटा हुआ कि नहीं? देखो कितने केस बने? मात्र 3। ठीक है, पहले केस पे आता हूं। केस नंबर मेरा पहला, जब r की वैल्यू है 0, यहां डाला मैंने 0, तो a बराबर हो गया 3q। अब मुझे स्क्वायर नहीं करना है, मुझे क्यूब करना है, क्योंकि क्यूब बोला गया है। तो मैंने करा क्यूब, a क्यूब, तो ये हो गया 3q का क्यूब, ये हो गया 27q क्यूब। बोलो समझ गए? अब मैं यहां ब्रैकेट से बाहर 3 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? 9, क्योंकि 9 का मल्टीपल चाहिए। तो यहां मैंने क्या करा जी? 9 बार 3q क्यूब, और इसको मैं लिख दूंगा 9m। तो यानी मेरा किसी नंबर का क्यूब क्या आ गया? 9 का मल्टीपल। पहला केस, बोलो समझ गए? यहां एक केस मोर करता हूं और एक आपके लिए छोड़ दूंगा। केस आते हैं यहां पे सेकंड। आर की वैल्यू क्या लीजिए? 1 डालो 1 इस जगह पे। तो a बराबर आता है 3q प्लस 1। मैंने करा क्यूब, तो ये हो गया 3q प्लस 1 का क्यूब। तो भैया अब यहां लगेगा फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब। पहले तो स्क्वायर था, वो तो जानते थे सारे, आसान था, जानते तो ये भी हो, पर आपने कुछ बच्चे भूल गए होंगे, तो इसलिए लिख देता हूं। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये फार्मूला करोगे इस्तेमाल, ठीक है? लगाओ जी। a क्यूब बराबर 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर 1 प्लस 3q और 1 का स्क्वायर। तो ये हुआ 9q क्यूब प्लस 1 प्लस ये 3 इंटू 9q स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q 9q। ये हो गया 9q क्यूब प्लस 1 को लास्ट में कर देंगे, चलो अभी लिख लो। ये हो गया 27q क्यूब प्लस 9q। 1 लास्ट में करो, 9q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर
प्लस 9q प्लस 1। और अब ढंग से देखो, इन तीनों में कॉमन आ रहा है, इन तीनों में कॉमन आ रहा है 9 ही चाहिए मुझे प्रूव क्या करना है, 9 का मल्टीपल प्लस 1। तो मैंने इन तीनों में कॉमन लिया 9, तो ये मेरा होगा q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q और प्लस 1, और इसको लिखूंगा 9m प्लस 1। यानी मेरे किसी नंबर का q क्या आ गया, 9 का मल्टीपल प्लस 1। बताओ समझ में गया। तीसरा केस आपके लिए, क्या करोगे, सबको समझ में आ गया होगा। r की वैल्यू 2, इस जगह 3q प्लस 2, यहां पे 2 सेम ऐसे ही खोलोगे और इसी तरह से सॉल्व आपको करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 और 5। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों सवाल एग्जाम में आते हैं, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, और मैंने दोनों आपको बहुत ढंग से समझा दी, बहुत डिटेल में समझा दी। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखिए जी, ये आपके पास फर्स्ट एक्सरसाइज हुई है कंप्लीट। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने पूरी आपको कंप्लीट करा दी है। अब मैं सेकंड एक्सरसाइज जो है, सेकंड जो एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन एक आधी क्वेश्चन करूंगा, ज्यादा नहीं कर रहा हूं। सेकंड एक्सरसाइज कल कंप्लीट करेंगे अपन। सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना है वो सुनिए। प्राइम फैक्टर कैसे करते हैं, तो प्राइम फैक्टर तो आप सभी को आते हैं, क्या बताऊंगा उसके अंदर। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो कुछ भी, जैसे पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट देख लीजिए, 140 लिखा हुआ है, तो 140 के प्राइम फैक्टर करने हैं, तो सब जानते हो, पहले 2 से डिवाइड, फिर 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7, वो सब जानते हो। तो खाली जो पहला क्वेश्चन है वो कर लेना। इसके बाद जो बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मैं कल खत्म कर दूंगा पूरे। आज आपको देखो, फिर बोल रहा हूँ, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें ध्यान दो। प्राइम फैक्टर कोई नहीं पूछने वाला है, वो सबको आते ही है। मेन जो है, आप फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसको कल अपन ने करी थी, वो भी 2-3 अच्छे क्वेश्चन थे, और आपका एचसीएफ निकालने का तरीका था। और आज 2 क्वेश्चन करें, दोनों इंपॉर्टेंट है, कल पढ़ेंगे सेकंड। ठीक है, तो आप फर्स्ट ही करना, आज सेकंड रहने दो, आप फर्स्ट ही कंप्लीट करना। ठीक है, थैंक यू।